अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में आप लोगों का खुशामदीद। जी हाँ, जैसे कि अब आपको टॉपिक तो पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बहुत से लोग गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि भाई इससे बेस्ट कोई भी ब्राउज़र नहीं है। लेकिन मैं आज चैलेंज करता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया गया है, जो आपकी विंडो 10 में भी है, विंडो 8 में भी है और ज़्यादातर आप इसको बहुत से लोग नहीं जानते इसके बारे में, ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन उसके होने के बावजूद आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इसके मैं फ़ायदे आज बताने जा रहा हूँ, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, जिससे आप हैरान हो जाएंगे जी हाँ कि क्यों हम ये गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो डिफरेंस हम देखेंगे वो रिसोर्सेज का है। गूगल क्रोम क्या करता है, जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो तो ये प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा लेता है, ये रैम बहुत ज़्यादा लेता है, ये आपका सीपीयू की जो मेमोरी है वो ज़्यादा लेता है, तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी निस्बत जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है ये बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी नहीं लेता, बहुत कम लाइट वेट लेता है। इससे आपकी जो सिस्टम की स्पीड है, आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी बेहतर होती है। तो मैंने खुद देखा है, इसमें मैक्सिमम आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एज 400 MB तक मैक्सिमम ये स्पीड ले लेता है, ये रैम की जगह ले लेता है। लेकिन अगर गूगल क्रोम में देखें तो वो हो सकता है 800 MB तक या 1 GB तक भी प्रोसेसिंग ले ले, अगर आपको गेम वगैरह खेल रहे हो ऑनलाइन। तो ये बहुत बड़ा इसका एक डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा इसको आप अगर एक्सप्लेन करें, अगर आप खुद देखें, इसको एक्सपेरिमेंट करें, गूगल क्रोम में एक टैब खोल लें और एक टैब दूसरी चीज़ में खोल लें माइक्रोसॉफ्ट एज में, और आप देखें कि कौन सा काम ज़्यादा स्पीडी कर रहा है। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि रिसोर्सेज को ये बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करता है। रिसोर्सेज जो है गूगल क्रोम में बहुत कम मैनेज होते हैं, उसकी निस्बत आप उसके अंदर क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, रैम को यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या है जी, दूसरा डिफरेंस इंपोर्ट है। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आप कहते हो कि हम तो गूगल क्रोम में बुक मार्क में हैं, हमारे पास गूगल क्रोम में हिस्ट्री भी मौजूद है, तो क्यों हम उधर आए, और क्या हमारे पास ये जो गूगल क्रोम की हिस्ट्री है, बुक मार्क है, क्या हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में? जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट एज में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी हिस्ट्री, आपके बुक मार्क, जो भी आपने सर्च किया होगा, सारा डाटा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है जी, सिक्योरिटी। गूगल क्रोम जो है, अगर आप गूगल क्रोम खोलते हो या किसी भी चीज़ को खोलते हो तो ये गूगल क्रोम का डाटा आपका सेव हो रहा होता है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर आपका सिक्योर नहीं होता। लेकिन वाहिद एक माइक्रोसॉफ्ट एज है जिसमें आप जो भी डाटा सर्च करोगे, जो भी चीज़ सर्च करोगे तो वो प्रॉपर आपकी सिक्योर होती है। तो इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा अमल है। तो इतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एज है। तीसरी बात ये कहूँगा, स्पीडी है। स्पीडी से मुराद गूगल क्रोम जितनी स्पीड से डाटा को एक्सेस करवाता है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्पीड से माइक्रोसॉफ्ट एज काम करता है। तो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल करके दो तरह के माइक्रोसॉफ्ट एज होंगे, एक लेटेस्ट होगा, एक ओल्ड होगा। ज़्यादा आप लेटेस्ट को यूज़ कीजिएगा जो आप मार्केट में मौजूद है, मार्केट में आया हुआ है। जब भी आप नई विंडो इंस्टॉल करते हो, लेटेस्ट विंडो 10 इंस्टॉल करते हो, तो ये इंस्टॉल खुद ब खुद हो जाता है, आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपडेट करना चाहो तब भी ये अपडेट हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग इसका यूज़ है, इसमें हर वो चीज़ है जो गूगल क्रोम में मौजूद है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी लाइट वेट है। एक तो इंस्टॉलेशन इसकी लाइट वेट है, स्पीडी है, सिक्योर है, इसकी जो डाटा है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज की जो हिस्ट्री है या आप कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट एज की जो बुक मार्क है उसको भी सेव कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आपके पास इंस्टॉल होता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसके फीचर ही नहीं जानना पाते। तो क्या है, आपने इसको यूज़ करना है, एक बार ज़रूर यूज़ करना है मेरे कहने पे। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप सारे वेब ब्राउज़र भूल जाओगे कि मोज़िला क्या था, उसमें क्या था, उसकी ओपेरा क्या है, उसके बाद हमारे पास जो गूगल क्रोम क्या है, नहीं आपको मज़ा आएगा जो जितना मज़ा इस माइक्रोसॉफ्ट एज में है। लाइट वेट है, सिक्योर है, सिस्टम है, सारी चीज़ें आप इसके अंदर सिक्योर कर सकते हो।
तो ये थी हमारे पास मुकम्मल तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में। एक बार लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, अगर नहीं मज़ा आता तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी भाई ये तो हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, ऐसी चीज़ हो तो मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर बात समझ आ गई हो। उसके बाद सब्सक्राइब का बटन आपके नीचे आ चुका है, ये आपकी वीडियो के बिल्कुल नीचे, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद बहुत अच्छी वीडियो इस तरह की मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।